अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ आलू पूरी बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरे कीमे वाले नान और रोगनी नान की तरह ये आलू पूरी बनाने की रेसिपी भी बेहद पसंद आएगी। घर में मौजूद चीज़ों के साथ बहुत ही आसानी के साथ हम इस रेसिपी को तैयार कर लेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आलू पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें चाहिए मैदा 1 कप मैदे को मैंने छान लिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर नमक, जो कि मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर। अब इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगी, जो कि मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर मैंने एक अदद मीडियम साइज़ का आलू था, जिसे मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। इसे मैं ग्रेट कर लूँगी इस तरीके से। तो आपने आलू को ग्रेट करके इस तरह ऐड करना है और आलू को आपने बॉईल करने के बाद ठंडा ज़रूर कर लेना है। गरम गरम आलू आपने ग्रेट नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए जी, आलू को मैंने ग्रेट करके इन तमाम चीज़ों के साथ शामिल कर दिया है। अब मैं हाथों के साथ अच्छी तरह से इस मैदे को, आलू को और इन मसालों को मिक्स करूँगी। तो ये देखिए, इस तरह आपने हाथ के साथ मसलते हुए इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है कि बिल्कुल बुरबुरी सी लगने लग जाएंगी। ये देखिए, ऐसा होना चाहिए इनको। अब मैंने लिया है यहाँ पे 1/4 कप नॉर्मल नलके का पानी। थोड़ा थोड़ा डालकर मैं इसको गूंद लूँगी। तो 1/4 कप पानी ही इस्तेमाल हुआ था इतने मटेरियल को गूंदने के लिए। तो अच्छे से इसे गूंद लेना है और इसकी एक डो बना लेंगे। ना तो इस डो को ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना ज़्यादा सख्त। बिल्कुल ऐसे जैसे रोटी पकाने वाले आटे को हम गूंदते हैं, सेम उसी स्टाइल में हम ये डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, डो मैंने तैयार कर ली थी। अब मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसकी 2 रोटियाँ तैयार करनी है। तो यहाँ पे 2 मैंने पेड़े बना लिए थे। अब पहले पेड़े को लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे। तो बिल्कुल पतली एक रोटी की तरह बेलना है आपने इसको। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे बेलने की मदद से अच्छे से बेल लिया है, बिल्कुल पतला सा। और अब यहाँ पे मैंने एक ले लिया है कुकी कटर। आप चाहें तो ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से इसके ऊपर निशान बना लूँगी। और ये गोल निशान बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा डो है उसे मैं ऊपर से उठा लूँगी। अब मैंने दूसरी तरफ चूल्हे पे ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया था 2 से 3 मिनट पहले। आपने बहुत तेज़ गर्म ऑयल में नहीं इनको डालना, बल्कि नॉर्मल से गर्म ऑयल के अंदर अब इनको उठा के इस तरीके से डालते जाना है। तो ये आलू पूरियाँ देखिए, जैसे ही इन्हें हीट मिलेगी, थोड़ा थोड़ा ऑयल आपने चम्मच से इसके ऊपर इस तरह डालना है, तो ये फूलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार किस्म की हमारी आलू पूरी बन के तैयार हो चुकी है। तो बस फूल जाए, थोड़ी सी ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, तो इसको आपने निकाल लेना है ऑयल से। और इसी तरीके से बाकी की भी सारी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरी रोटी बेलकर सारी आलू पूरियाँ इसी तरीके से तैयार कर ली थी। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल उठाया था उसे मैंने बेल के एक बड़े साइज़ की पूरी बना ली है। तो ये भी माशाल्लाह से देखें, फूल के बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो गई थी। अब इसको भी निकाल लूँगी और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ऊपर से कितनी क्रिस्पी और अंदर से कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं फूली फूली सी आलू पूरियाँ। तो आप इनको केचप या फिर चटनी के साथ खाने के लिए सर्व कीजिए, बेहद लजीज लगती हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आइडियल रेसिपी है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की आलू पूरी बनाने की ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी, जो कि घर की बेसिक चीज़ों से बनाकर मैंने तैयार की है और बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये सादा और आसान सी रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।